जय श्री कृष्ण। अब तक हमने गीता के अध्याय 1 से अध्याय 4 तक का अध्ययन किया। अध्याय 1 को अर्जुन विषाद योग कहते हैं, जिसके अनुसार अर्जुन अपने गुरु, अपने पितामह, पुत्रों, मित्रों तथा भाइयों को देखकर विषादग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध ना करने का निर्णय लेते हैं। अर्जुन को इस तरह विषादग्रस्त देख भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देना आरंभ किया। अध्याय 2 को गीता का सार कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण गीता का निचोड़ अध्याय 2 में ही है। अध्याय 2 में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला मनुष्य कर्म करने के प्रति अनिच्छुक होता है, क्योंकि कर्म मनुष्य को कर्मफल से बांध लेता है, जिसके कारण मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। संन्यास मार्ग पर चलने वाला मनुष्य बुरे कर्म करने से पीछे हटता है, क्योंकि इससे तो नरक का दर्शन होता है, किंतु वह अच्छे कर्म करने के लिए भी अनिच्छुक होता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग भी स्थायी नहीं होता। गीता में ही आगे कहा गया है, क्षिणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, अर्थात अच्छे कर्मों के फल समाप्त होने के बाद स्वर्ग से वापस पृथ्वी में ही गिरना पड़ता है। और मोक्ष तो तभी संभव है जब मनुष्य अच्छे तथा बुरे दोनों ही तरह के कर्मफलों से ऊपर उठ जाए। भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग का भी उपदेश दिया, जिसके अनुसार मनुष्य को कृष्ण की सेवा समझकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्तव्य पालन का परिणाम जो कुछ भी हो वह कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। इससे मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता और मनुष्य कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। अध्याय 3 में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि यदि आप बुद्धि अर्थात ज्ञान मार्ग को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप क्यों मुझे इस घोर युद्ध में ढकेल रहे हैं। तब भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म एवं सकाम कर्म में भेद बताया। निष्काम कर्म अर्थात भगवान की सेवा समझकर अपने कर्तव्य का पालन करना और कर्तव्य पालन के परिणाम की चिंता न करना। सकाम कर्म अर्थात अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करना, न कि कृष्ण की तुष्टियों के लिए। सकाम कर्म करने से मनुष्य को अपने कर्म फलों का परिणाम भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अध्याय 4 के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना शाश्वत स्वभाव एवं दिव्य प्रकृति बताई, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बताया कि सर्वप्रथम मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसे मनुष्य के पिता मनु को तथा मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान का प्राकट्य या भगवान का अस्तित्व सूर्य एवं चंद्रमा से भी पहले है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भी भगवान ने कहा है कि जब इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं होता तब भी केवल मैं होता हूँ। वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना इच्छ धातु से हुई है। इच्छ अर्थात इच्छा व्यक्त करना। भगवान ने इच्छा व्यक्त की, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एकमात्र मैं बहुत हो जाऊं। तब भगवान स्वयं ही सूर्य एवं चंद्रमा सहित इस सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के इस कथन पर कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को अपने प्रथम शिष्य के रूप में चुना था, आश्चर्य व्यक्त नहीं करना चाहिए। फिर चौथे ही अध्याय में भगवान ने अर्जुन को यज्ञ एवं तपस्या का भी उपदेश दिया। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह से योगीजन प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु को अपने वश में कर लेते हैं और अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गीता में अर्जुन के द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न केवल अर्जुन का ही नहीं अपितु हमारा भी प्रश्न है। अध्याय 3 में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आपके मिले जुले उपदेशों को सुनकर मैं संशय में पड़ गया हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान के मिले जुले उपदेशों से मोहित होकर अध्याय 5 के पहले श्लोक में अर्जुन ने पुनः भगवान से पूछा। अर्जुन उवाच, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यश्रेयः अतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो शिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान का स्पष्ट निर्णय है कि संन्यास की अपेक्षा भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है।
भगवान के भक्त का हृदय शुद्ध होता है, इसलिए भगवान की भक्ति में लीन मनुष्य के नीचे गिरने की संभावना नहीं होती। किंतु वेगवान इंद्रियों एवं चंचल मन के कारण संन्यास में स्थित मनुष्य के नीचे गिरने की संभावना प्रबल होती है। वैसे भी संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य जब एक बार यह समझ ले कि उसका तो कुछ इस संसार में है ही नहीं, तो फिर त्याग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य जब यह समझ ले तब वह नित्य सन्यासी हो जाता है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी कहा जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोः विदन्ते फलम। अज्ञानी ही भक्ति मार्ग को सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। सांख्य मार्ग एवं भक्ति मार्ग दोनों का ही उद्देश्य भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि इन दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग यह नहीं जानते वे कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तत् योगैः अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि सांख्य मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्थान भक्ति मार्ग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूत आत्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।